जब कोई मद में दान आता है तो उसमें सब, जैसे किसी ने कमरे में दान दिया धर्मशाला के, उसको मालूम है कमरा बनेगा तो उसमें बाथरूम बनेगा, वो बाथरूम के नाम से दान नहीं देगा, वो देगा तो कमरे। लेकिन उसको भी मालूम है कि कमरा बाथरूम अटैच बनना है, उसको भी मालूम है जब गुल्लक में कोई पैसा डालता है तो उसे मालूम है ये गुल्लक का पैसा मैनेजर को जाएगा, उसको मालूम है कि ये पैसे से पूजा का लाइट का बिल चुकाया जाए, तो उसमें शामिल हुआ चीज सबको मालूम रहती है। अन्यथा रूप यहाँ होता है कि किसी ने इस कार्य के लिए दिया, मंदिर के लिए दिया, उसने धर्मशाला बना दी, धर्मशाला के दिया उसने और कहीं लगा दिया, यानी उसका मूल उद्देश्य से संबंधित कोई भी चीज है तो उसमें गर्भित है। वो जानता है कि मंदिर बनेगा तो ये पैसा लोहे वाले के पास जाएगा कि नहीं। अब उनसे मांगो कि बार वो लोहे वाले के लिए पैसा देना है दे दो, वो कहता है मैं तो मंदिर के नाम से दूंगा, तुम्हें जहां देना है उसे दो। तो अब उसमें सब मालूम है दातार को, वो तो उसके लिए कहा कि बिल्कुल विपरीत। अब तुमने इस मंदिर में दान बोला और कह रहे हम तो वहां देंगे, हम तो वहां दे देंगे। अरे भाई यहाँ का ट्रस्ट में आपने बोला है, यहाँ पे आपने बोला है तो आपको दान वहीं जमा कराना पड़ेगा जिस दुकान से माल उधार ले गए हो। उदाहरण दिया था कि नहीं, तो माल उसी दुकान पे उधारी जमा कराओ, नहीं हम तो पड़ोसी में करा के आ गए थे। तो ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा हो जाएगा तो व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएगी, व्यवस्थाएं बनेगी नहीं, इसलिए कहा था। बाकी इन सब चीजों के मैनेजर के आदि के लिए बिजली के बिल है, बाथरूम है, झाड़ू है, उन सब के लिए उसमें समाहित रहते हैं। दातार को भी मालूम है कि इसमें सब कुछ शामिल है, उसमें कोई दोष नहीं, वो सब उसी से संबंधित है, वो उसी कमरे से संबंधित है, उसी मंदिर से संबंधित है। उसने मान लीजिए पूजा का सामग्री दी है तो उसको ये भी मालूम है कि पूजा की सामग्री में माली का भी व्यवस्था है, सब कुछ मालूम रहता है। इसलिए अब मंदिर बना रहा है, मैंने कहा ना कि वो लाइट का अलग से पैसा नहीं देगा, वो जान रहा है कि मंदिर में लाइट शामिल है।